परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु इस दिन के लिए। हम आपको महिमा देते हैं, राजाओं के राजा प्रभु। हम प्रार्थना करें इस समय प्रभु कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने पाए इस भवन में परमेश्वर, इस कलीसिया के द्वारा प्रभु। आप इस कलीसिया में परमेश्वर अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर आपको प्रभु बिना आपके हम कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर, और हम कुछ भी नहीं है प्रभु बिना आपके प्रभु। हाँ प्रभु, हम मांग रहे हैं परमेश्वर की इस समय प्रभु हम सबको तैयार कीजिए, हम सबके हृदय को तैयार कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हम आपका स्वागत करते प्रभु इस भवन में, इस संगति में प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे हृदयों में राज करने वाले परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु। आपका अनुग्रह को हमें हमारे हृदय में राज करने दीजिए प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, आपका वचन राज करने पाए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करें समय प्रभु हर एक जन के जीवन को प्रभु छूना प्रभु। यदि किसी को चंगाई की जरूरत है प्रभु, आज अपने वचनों के द्वारा आपके स्तुति आराधनाओं के द्वारा टच करना, छूना प्रभु और चंगाई देना परमेश्वर हमारे प्रार्थना है प्रभु। ये भवन में परमेश्वर हर एक आया हुआ व्यक्ति प्रभु खाली हाथ न जाने पाए प्रभु, आपसे प्रभु भर कर जाए परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप परमेश्वर हर किसी के नीड्स को जानते हैं परमेश्वर। बोने वाले के लिए बीज देते, खाने वाले के लिए बीज देते परमेश्वर। हाँ प्रभु, और प्रभु हर एक तरह से आप जानते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना कर रहे प्रभु आपके वचन प्रभु सामर्थ्य है प्रभु, और आपकी महिमा होने पाए समय अवश्य प्रेम का आपके जो है पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना कर रहे परमेश्वर इस भवन में हर एक लोगों के जीवन को प्रभु आप मजबूत कीजिए प्रभु। आप लोगों को लेकर आइए प्रभु। ये आपकी कलीसिया प्रभु, प्रभु ये कुर्सियाँ भरने वाले आप हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, हम तो सिर्फ एक बर्तन की तरह इस्तेमाल होने वाले प्रभु, लेकिन इस्तेमाल करने वाले परमेश्वर आप हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं ईश्वर से, धन्यवाद करते आपकी इच्छा पूरी होने पर इस समय। यस लॉर्ड, आपके नाम की बड़ाई करते हैं परमेश्वर। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आप हैं परमेश्वर से। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, जिस तरह से स्वर्ग में प्रभु आपकी आराधना स्तुति कर रहे हैं प्रभु सारे लोग प्रभु कि पवित्र पवित्र करते हुए प्रभु आपको महिमा देते हैं। स्वर्गदूतों ने भी आपको पवित्र पवित्र करते हुए आपकी आराधना किया। उन प्राचीनों ने भी प्रभु प्रकाशित वाक्य में प्रवेश मसीह अपना मुकुट उतार कर आपके पैरों के पास रख दिया और पवित्र पवित्र कहते हुए प्रभु आदर महिमा और स्तुति के योग्य आप है परमेश्वर। उस तरह से आपकी आराधना किया प्रभु आपने। हाँ प्रभु, हम सारा चीज़ें हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमें आराधना करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए मदद कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। यस, अपने स्थान पे खड़े होते परमेश्वर की आराधना करने के लिए। क्या ये अद्भुत दिन है ना कि हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। यस, एक गीत गाते हैं, प्यार मिलता है उद्धार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। किसके नाम से? यीशु के नाम से। Yeah.
धन्यवाद करते इस समय परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु इस सभा के लिए प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमें उद्धार दिया प्रभु, आपने उस प्यार किया प्रभु हमसे परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। हमेशा हम योग्य नहीं थे प्रभु, परंतु आपने किया परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी रचना है प्रभु, हम जानते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। पूजा प्रभु से क्यों करता मुझसे इतना प्यार, पूजा प्रभु से क्यों करता मुझसे इतना प्यार, उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना, उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना, पूजा प्रभु से क्यों करता मुझसे इतना प्यार, इन राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, इन राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, क्यों करता मुझसे इतना प्यार, पूजा प्रभु से क्यों करता मुझसे इतना प्यार, पूजा प्रभु से क्यों करता मुझसे इतना प्यार, कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया, कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, धन्यवाद करते हैं फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, क्यों करता मुझसे इतना प्यार, पूजा प्रभु से क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से क्यों करता मुझसे इतना प्यार, हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस प्यार के लिए प्रभु, जो आपने हमसे किया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। का खुदा है तू मेरा मसीहा, शारों को बोला शारों का खुदा है तू
परमेश्वर अपने हृदय से परमेश्वर आपके लिए जी पाए परमेश्वर, जो भी कार्य करें परमेश्वर, इस आराधना को परमेश्वर आपके लिए करते यीशु मसीह। धन्यवाद करते परमेश्वर इस क्रूस के लिए प्रभु परमेश्वर, आप राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु, आने वाले पल को परमेश्वर आपके हाथों में देते परमेश्वर, आप मदद करना आपकी बातों को सुनने के लिए परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा मांगते परमेश्वर। इस समय को परमेश्वर आपके हाथों में देते परमेश्वर, इस प्रार्थना को परमेश्वर आपके पास लाते एक लोटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मांगते परमेश्वर, आमीन। So good evening. सभी स्वागत है बुधवार की सभा शनिवार की सभा में, शनिवार शाम की सभा में। आवाज आ रहा है क्या पीछे? आवाज आ रहा है? स्वागत है यहाँ पे से। जो हमारा शेड्यूल है वो है बाइबल कॉलेज को ऐसी रहेगा, मंगलवार के दिन और शुक्रवार के दिन। तो मंगलवार के दिन और शुक्रवार के दिन और गुरुवार को बाइबल स्टडी है, मतलब आउटरीच और बाइबल स्टडी जुड़ सकते हो उसमें ना, आउटरीच और बाइबल स्टडी में। तो अनाउंसमेंट इतना ही है। तो हम ऑफरिंग के लिए हम प्रे करते। सबसे पहले कलेक्ट कोरिन्थियों के कलीसिया के बारे में एक चीज़ बोलते हैं। कोरिन्थियों के कलीसिया के बारे में कोरिन्थियों किताबें बोलते हैं एक चीज़ बोलते हैं कि मुसलमान के लोग कि उन्होंने अपने आप को पहले दे दिया, गिविंग। सो देने के बारे में ना कि पहले क्या देना, हमारा जीवन देना है परमेश्वर को, जो हमारा जीवन का है वो चीज़। पौधों से कि हम तुम्हारे बारे में नहीं, लेकिन तुम्हारा तुमसे हम तुम्हारी चीज़ों के नहीं, लेकिन तुम्हारे ना तुम्हारे बारे में हम सोचते हैं। बोलते हैं डू नॉट सीक लॉस बट यू। ऐसी चीज़ें का हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे जीवन से बोलते ना दिलचस्पी रखता है। तो वो चीज़ें कि गॉड हमारे जीवन में काम करता है और कर रहा है ना। हर व्यक्ति कह सकता है कि हाँ मेरे जीवन में गॉड काम कर, तो उसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। और जो ना जो हमारे आँख में आता है उस आँख में से क्या करना हमें परमेश्वर दे सकते हैं। उस स्त्री के पास जो विवाद स्त्री थी, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने तोड़ा था ना। लोगों के नज़र में कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु के नज़र में बहुत था, क्योंकि मतलब उसने अपनी पूरा जिंदगी दे दी उसने अपना। वो चीज़ है गॉड हम क्या देते हैं वो मायने रखते, कितना देते, लेकिन हम ना हृदय से देते हो परमेश्वर को देते हो ना। वो चीज़ उसकी नज़र में ना, वहाँ पे बहुत सारे अमीर लोग थे जो दे रहे थे, लेकिन दिखावा था, और यीशु मसीह को वो चीज़ नहीं बात पाया ना। लेकिन वो जो स्त्री का चीज़ तो हमारे जीवन में वो कि ऑफरिंग क्या परमेश्वर के लिए हम देते हैं, क्योंकि उसने हमारे जीवन में काम किया है, धन्यवाद रूप से उसको देते ना। सो प्रार्थना करते हैं आने वाले संदेश में ऑफरिंग के लिए और आने वाले संदेश में प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद से इस दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद से परमेश्वर, धन्यवाद से परमेश्वर आपके अद्भुत कामों के लिए परमेश्वर जो आप हमारे जीवन में करते परमेश्वर। धन्यवाद से परमेश्वर से वर्शिप के लिए परमेश्वर जो गीत परमेश्वर ने गाए परमेश्वर। आप परमेश्वर हम कई बार उस तरीके चलते रहे परमेश्वर जैसा आप चाहते परमेश्वर, लेकिन फिर भी आप हमसे प्रेम करते परमेश्वर। हर समय परमेश्वर आपका प्रेम परमेश्वर अनंत वाला प्रेम है परमेश्वर, जो कभी खत्म नहीं होगा। धन्यवाद परमेश्वर
धन्यवाद देते परमेश्वर। उस प्रेम के द्वारा परमेश्वर आपने हमारे जीवन को बदला परमेश्वर। यहाँ पर है परमेश्वर, आपसे हम सब उस प्रेम से छुए गए से धन्यवाद देते परमेश्वर। आपको इस प्रेम परमेश्वर जो विनाश है वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर। आप क्या करते थे परमेश्वर इस पेड़ के समय को परमेश्वर हेल्प करो परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में किया परमेश्वर उस तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन को परमेश्वर करे तो आपको परमेश्वर जीवित बलिदान करके चढ़ाने में मदद करो परमेश्वर, हेल्प करो परमेश्वर। आने जो भी हम परमेश्वर दे परमेश्वर आपके राज के लिए इस्तेमाल हो परमेश्वर, मांगते परमेश्वर, हेल्प करो परमेश्वर, आपका राज्य बढ़े परमेश्वर, हम मांगते परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आने वाले संदेश को भी आप क्या करते थे परमेश्वर, पास्टर को आप क्या करते थे परमेश्वर, आप बातें करते परमेश्वर, आप चुनना हर एक दिल को परमेश्वर, हम मांगते परमेश्वर। आप जानकारी की जरूरत हो परमेश्वर, आपको इस वचनों के द्वारा परमेश्वर बातें करना परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आप क्या करते थे आगे समय इस बात यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चर्च या सॉरी थोड़ा सा लेट बढ़िया। यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं,
सबको जय मसीह। इस रविवार की सभा में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी को बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए। परमेश्वर के घर में हम सब परमेश्वर के उस घर के सदस्य हैं, बर्तन हैं। परमेश्वर की महिमा हो सारी चीज़ों के द्वारा। आप मेरे साथ वचन पढ़ने के लिए खड़े हो सकते हैं। वचन पढ़ने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए। लॉर्ड प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं कि आप हमारे बीच में है परमेश्वर। इन आराधनाओं के द्वारा स्तुति आराधना प्रभु आपको महिमा के लिए प्रभु, ये आपके लिए है परमेश्वर सारा चीज़ें प्रभु जी। हम प्रार्थना करें प्रभु इस समय प्रभु इन वचनों को, हिस्सों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा लीड कीजिए, आपके सामर्थ्य से भरिए प्रभु। हम सबके हृदय को तैयार कीजिए प्रभु। प्रभु आप हर एक व्यक्ति को प्रभु इस भवन से खाली हाथ मत जाने देना परमेश्वर। यस लॉर्ड, हर एक व्यक्ति छुआ जाए प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी। पुलपिट का स्थान आपका स्थान है परमेश्वर। यदि आप इस पुलपिट से बातें न करें, आपकी आत्मा के द्वारा वो चीज़ें ना हो तो परमेश्वर कुछ भी नहीं है प्रभु। लेकिन हम आज मांग रहे हैं आपका दास होने के नाते परमेश्वर, आज इस पुलपिट पे आपके दास को नजर करो परमेश्वर। इस भवन में आपकी नजर करो परमेश्वर। बस हीलिंग दो परमेश्वर, मनों में, विचारों में, भावनाओं में परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सो आप मेरे साथ बाइबल खोल सकते हैं। जकरिया का अध्याय 2। जकरिया का अध्याय 2 और वचन नंबर 5 में पढ़ेंगे हम। जकरिया का अध्याय 2 वचन नंबर 5। यहोवा की यह वाणी है कि मैं स्वयं उसके चारों ओर अग्नि की दीवार तथा उसके मध्य महिमा ठहरूंगा। है ना प्रभु जी, ब्लेस कीजिए प्रभु इन वचनों को परमेश्वर, पूरे हिस्से को प्रभु आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। परमेश्वर चीज़ें यहाँ पे कह रहा है, लेकिन इससे पहले हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर कई प्रकार की एक दीवार बना के रखी है, और वो दीवार सुरक्षा के लिए है। क्योंकि यरूशलेम में जो शहरपनाह थी, वो शहरपनाह हमको पता है कि प्रोटेक्शन के लिए होती थी। लेकिन उससे पहले हम शुरुआती हिस्सों में देखते हैं, उत्पत्ति के अध्याय में। जब उत्पत्ति के अध्याय में हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं। आदम और हवा को परमेश्वर ने जब बनाया तो दूसरे अध्याय में क्या बोलता है वहाँ पे कि वे दोनों नंगे थे लेकिन लजाते नहीं थे। उनके जीवन में एक प्रकार का परमेश्वर का महिमा रूपी कपड़ा था, और वो महिमा रूपी कपड़ा एक सुरक्षा प्रदान कर रहा था उनके जीवन में। और वो सुरक्षा बहुत ही मीनिंगफुल था। और जब अदन की वाटिका में परमेश्वर उनसे बातें करने के लिए आते थे हर दिन, और हम उसको ये कह सकते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में हर दिन, जो हम एक सिद्धांत बोलते हैं हिंदी में, डॉक्ट्रिन की दीवार उनके जीवन में परमेश्वर बना रहा था। उपदेश की दीवार हर दिन उनके जीवन में बना रहा था। लेकिन क्या हुआ कि जब वो उनका जो आदम से परमेश्वर ने कहा था जिम्मेदारी के रूप में, आदम जिम्मेदार था घर का मुखिया होने के नाते, तो परमेश्वर ने कहा इस अदन की वाटिका में हर एक वृक्षों का फल तुम खा सकते हो बिना किसी रुकावट के, बेखटके, लेकिन एक पेड़ है
एक वृक्ष है और वह भलाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष का फल तुम कभी न खाना। उस पेड़ के फल को तुम न खाना, और जिस दिन तुम खाओगे उस दिन अवश्य मर जाओगे। बाइबल हर दिन जब परमेश्वर उससे मिलने आता था तो मिलने का मकसद क्या होता था? हर दिन परमेश्वर उन्हें सिद्धांत सिखाता था, डॉक्ट्रिन सिखाता था, उपदेश देते थे, और उनके जीवन में वो डॉक्ट्रिन, वो जो उपदेश है, एक दीवार की तरह बनकर सुरक्षा देती थी। लेकिन जब हवा के पास शैतान आता है तो पहले परमेश्वर पे वार करता है, और दूसरा परमेश्वर के द्वारा दिए हुए उपदेश, डॉक्ट्रिन, उस पे वार करता है। यीशु मसीह के पास शैतान आ गए मत्ती के 4 अध्याय, उपदेश पे वार किया, उस परमेश्वर के कैरेक्टर, चरित्र पे वार किया, और क्या कहता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात लाइक उपवास थे, और मरुस्थल में जब जा रहे थे, भूखे थे, तो शैतान क्या कहता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थर को रोटी बना दे। क्या था उस, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। वो वचन यीशु मसीह के जीवन में लाइक एक स्वयं परमेश्वर के जीवन में भी बाय में वो डॉक्ट्रिन एक दीवार की तरह थी, और उस डॉक्ट्रिन पे वार करना चाहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह डॉक्ट्रिन उनके जीवन में वो दीवार स्वयं, वो परमेश्वर प्रोटेक्शन कर रहा अपने आप को, लेकिन वचन प्रोटेक्शन कर रहा था वहाँ पे। वचन प्रभु यीशु मसीह ने वो किया, शैतान से वार्तालाप ज़्यादा नहीं किया, लेकिन वचन, और वो मुख्य हमारे जीवन का पार्ट है। सो हमारे जीवन में भी परमेश्वर अपने वचनों का जो सिद्धांत, उपदेश जो हम कहते हैं, डॉक्ट्रिन जो कहते हैं, उस बहुत सारी डॉक्ट्रिन का दीवार बनाना चाहते हैं, और वो दीवार हमारे लिए बहुत ही सुरक्षा के लिए होती है। और यहाँ पे जकरिया में जब हम पढ़ रहे हैं वचन को, इस वचन को पढ़ा हमने 5वीं पंक्ति को, क्या कहते हैं परमेश्वर, और ये ब्यूटीफुल पार्ट है बाइबल। परमेश्वर स्वयं कहता है वहाँ पे, और क्या कह रहा है, हम फिर उन वचनों को पढ़ते हैं। क्या बोलता है कि मैं उसके चारों ओर अग्नि की दीवार तथा उसके मध्य महिमा है। अग्नि की दीवार है ना, ये अग्नि की दीवार क्या है? सोचने जैसे, चारों ओर। तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक अग्नि की दीवार रखी है, बनाकर रखा है, और वो हमारे लिए सुरक्षा की है, और वो सुरक्षा हर एक रिलेशन में बाय द वे हो सकता है, लेकिन हमें उसे समझने की जरूरत है ना। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा के बारे में कहा गया कि वो एक अग्नि के रूप में, आग के रूप में है। यशायाह का अध्याय 4 वचन नंबर 4 में जब देखते हैं, पढ़ते वहाँ पे उस आत्मा, जो आत्मा आग के रूप के बारे में संबोधित किया गया है। और देन मत्ती के अध्याय में भी जब पढ़ते हैं, और मत्ती का 3 अध्याय वचन नंबर 11 में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी क्या है कि पवित्र आत्मा, और यीशु मसीह वहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसके बारे में कहता है कि मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है, मैं उसके जूतियों का बंध भी खोलने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन वो क्या करेगा? आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आप यहाँ पे दोनों है, आत्मा और आग से। यहाँ पे पवित्र आत्मा को भी आग के रूप में प्रदर्शित करते हुए, और दूसरा वचन है हमारे जीवन में। वो वचन हमारे जीवन में जो क्या करता है, दीवार की तरह परमेश्वर हमारे जीवन में। और वही था आदम और हवा के जीवन में, जब परमेश्वर हर दिन अदन के वाटिका में आते थे, क्या हर दिन वचन की दीवार के द्वारा क्या कर रहे थे? परमेश्वर प्रोटेक्शन का वो दीवार बना रहे हैं। और वो ब्यूटीफुल पार्ट है। नहीं, हम उस चीज के लिए, अब उसके हृदय में बहुत बड़ा बोझ था कि शहरपनाह टूटी हुई है, परमेश्वर के भवन की शहरपनाह टूटी हुई है, और मैं यहाँ पे कैसे रह सकता हूँ भवन में?
और वो शहरपनाह मनाने के लिए उसका मन उदास रहता है, क्योंकि वो शहरपनाह हमारे लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? वो शहरपनाह हमको प्रोटेक्शन करेगी, वो दीवार हमारे लाइफ में प्रोटेक्शन करेगी जब शैतान की ओर से बहुत सारी चीजें आएंगी। क्योंकि वो वचन हमारे लाइफ को मजबूत करने वाला पार्ट है। और हम हालांकि हर एक विश्वासी के जीवन में चारों ओर से आग की दीवार है, लेकिन ये आग की दीवार और क्या हो सकता है? हमारे जीवन में परमेश्वर ने आत्मिक सच्चाइयाँ दी है, हमारा पोजिशनल ट्रूथ है जो मसीह में, वो हमारी एक दीवार बनकर रहती है। और सिर्फ ये पोजिशनल ट्रूथ ही नहीं, बल्कि परमेश्वर ने हमारे पास एक अथॉरिटी दी है, वो अधिकार हमारे जीवन में वो दीवार बनता है। आप प्रार्थना करते हैं तो किस अथॉरिटी से प्रार्थना करते हैं? उस अथॉरिटी से, जिस अथॉरिटी को प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको दिया, उस अथॉरिटी से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब क्या कहिए हमारे लाइफ में। हाँ, वो अधिकार से हम प्रार्थना करते हैं, अधिकार से मांगते हैं। परमेश्वर क्या करता है? सुनता है। वो अथॉरिटी है हमारे पास, और यही हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि ये वचन और आत्मा हमारे जीवन में वो दीवार की तरह परमेश्वर, एक डॉक्ट्रिन की दीवार हम उसको कहते हैं, परमेश्वर बनाया है। और उसे हम अगर अपने जीवन में उस अथॉरिटी को हम नहीं समझेंगे तो क्या होता है? आक्रमण होता है, शैतान आक्रमण करना चाहता है। लेकिन वो वचन की जो दीवार परमेश्वर ने हमारे लाइफ में बना के रखी है, शैतान उस चीज को नष्ट नहीं कर सकता। भाई देखो, पहला यूहन्ना का अध्याय 5 वचन नंबर 18 में एक पंक्ति है, 18वीं पंक्ति क्या कहता है वहां पे? पहला यूहन्ना का अध्याय 5 वचन नंबर 18 में बोलता है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, परंतु वो जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसकी रक्षा करता है। परमेश्वर से कौन उत्पन्न हुआ है? हमारा नया जीवन उत्पन्न हुआ है, हमें मिला है जो नया जीवन। और नया जीवन किसके द्वारा आया? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया, और उसमें कोई पाप नहीं है। और वो हमारे लाइफ में क्या करता है? क्या करता है? बोलिए। हाँ, उस पंक्ति को आप हैं, उस पंक्ति में वचन नंबर 18 में हमारे तो यहाँ पे लिखा है उसकी रक्षा करता है, बट हम इसको कह सकते हैं कि वो हमारी रक्षा करता है। और अगले पार्ट में वहां पे क्या लिखा है उसी में कि और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता है, वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता है। हमारे लाइफ में जब वो दीवार होगी तो दुष्ट छूने नहीं पाएगा। अब बात ये एक अपने आप में वादा है कि हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह में विश्वास करता है उसके आत्मिक उसके जीवन को शैतान छू नहीं सकता है ना। और बिल्कुल हम ये विश्वास करते हैं कि हर जो कोई भी यीशु मसीह में विश्वास किया, उद्धार ग्रहण किया है, उसे उसके शरीर में लाइक वो पजेस नहीं कर सकता है ना, अपना निवास स्थान नहीं बना सकता है या उसके द्वारा वो ग्रसित नहीं हो सकता है, लेकिन उसके माइंड में वो आक्रमण कर सकता है। जब हम उसको चांस दे स्वयं तो वो आक्रमण कर सकता है। कई चीजों को लेकर वो चीजों को इस्तेमाल करते हुए वो आक्रमण कर सकता है, हमारी कमजोरियों को लेकर वो आक्रमण कर सकता है। लेकिन हमारे लाइफ में वचन की दीवार, वचन जो डॉक्ट्रिन की दीवार हमारे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे लाइफ में हर दिन हमें वो दीवार चाहिए होती है, वचन की दीवार। यिर्मयाह का वचन 23 अध्याय वचन नंबर 29वीं पंक्ति में क्या कहता है वहां पे? 29 में कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, सॉरी यहाँ से वचन नंबर 29 में, अध्याय 23 वचन नंबर 29, यहोवा कहता है, क्या मेरा वचन आपके समान नहीं है? मेरा वचन आपके समान नहीं है।
उसका वचन आग के समान है, पवित्र आत्मा के समान है, उसका वचन भी आग के समान है। और वो वचन हमारे लाइफ में क्या है, एक दीवार की तरह काम करता है और वो दीवार सुरक्षा का काम करता है। और आगे लिखा है वहां पे, हाँ, और ऐसा हथौड़ा नहीं जो चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर डाले। वो वचन एक हथौड़ा भी हथौड़े की तरह है, वो चट्टान को टुकड़े करना जानता है। हाँ? और क्योंकि वो वचन में एक सामर्थ है। हम पिछले हफ्तों में यदि आपको याद हो तो हम कुछ पावर के बारे में बात करें, सामर्थ के बारे में बात करें। वो सामर्थ को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है, ड्यूनामिस, डायनामाइट जिससे बना हुआ है। लेकिन दूसरा शब्द एक और है, एनर्जिया शब्द है। एनर्जिया मीन्स वही सामर्थ है ना। और वो जिन वचनों में वो है, क्या है, ड्यूनामिस, एनर्जिया सब पावर है उसमें। और वो अपनी पावर के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा हमारा सुरक्षा करना जानता है। लेकिन हमें हर दिन वो डॉक्ट्रिन की दीवार बनाने की आवश्यकता है। हमें वो दीवार को हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने वचनों के द्वारा एक दीवार बनाई और वो हमें सुरक्षा देता है। और ये यिर्मयाह कहता है, लाइक लिख रहा है, परमेश्वर कहता है, क्या मेरा वचन आग के समान नहीं है। जब अदन की वाटिका से आदम और हवा को निकाला गया तो वहां पे एक दीवार बनाई गई। हाँ, दीवार बनाई गई। फिर क्या हुआ, वहां स्वर्गदूतों का, है ना, पहरा तलवार वहां पे लिखा है, वहां सुरक्षा। लेकिन अय्यूब के लाइफ में देखते, अय्यूब के लाइफ में एक दीवार थी, बाड़ा था उसके लाइफ में। अध्याय 1 वचन नंबर 10 में लिखा है कि शैतान जब परमेश्वर के पास लाइक वहां पे पहुंचता है स्वर्ग में, कहने का मतलब स्वर्ग में उस प्लेस में नहीं, लेकिन आमने सामने मुलाकात होती है तो परमेश्वर बोलता है कि तू कहां से आया। शैतान बोलता है, यूं ही डोलते डालते पृथ्वी से आया। फिर परमेश्वर कहता है अपने दास, बोलते हैं, क्या मेरे दास अय्यूब को देखा है तुमने? बोलते हैं, हाँ देखा। परमेश्वर ने कहा वो मेरी महिमा करता है, उस सच्चाइयों पे वो स्थिर रहता है, धर्मी है वो। तो शैतान बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं करेगा, आपने सब कुछ जो इसको दिया है ना, एक बार हटा दीजिए इन सारी चीजों को, देखिए कैसे आपकी निंदा करता है। परमेश्वर ने उसके लाइफ बाय एक बाड़ा बांध के रखा था। और बाड़ा बहुत सारी चीजें उसके लाइफ में, पहले तो परमेश्वर का भय था उसके लाइफ में, बाड़ा वचन था उसके लाइफ में, वो बाड़ा के रूप में काम कर रहा था। लेकिन बाद में परमेश्वर ने बोला, ओके मैं चीजें हटा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसके चीजों को तो छू सकता है, लेकिन अय्यूब के शरीर प्राण को नहीं छू सकता। सो डॉक्ट्रिन हमारे प्राणों में सुरक्षा देती है। जो वचन की जो डॉक्ट्रिन की दीवार जो है हमारे प्राणों में सुरक्षा देती है, हमारे आत्मा में सुरक्षा देती है, क्योंकि वो वचन में वो जो सामर्थ्य, ड्यूनामिस, एनर्जिया, जो शब्द जो हम इस्तेमाल करें उसमें पावर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मुझे वो पावर चाहिए, हाँ वो पावर चाहिए। वो पावर अगर गॉड किसी को दे देगा तो पावर रहे कि नॉर्मल इंसान जो है, साधारण व्यक्ति जो है, उस पावर को सहन नहीं कर सकता है। बोलते हमें वो पावर चाहिए। अरे क्यों? परमेश्वर ने जितना सामर्थ्य दिया उसमें काम करना है। हाँ, जो लाइट जल रही है, ये करंट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कम होता है, लेकिन जहाँ पे मुख्य मेन जो जगह होती है वहाँ पे जो पावर होता है बहुत बड़ा पावर होता है। अगर वो पावर यहाँ पे आ जाए तो फट के ब्लास्ट हो जाएगी। और वही पावर परमेश्वर अगर एक इंसान पे, विश्वासी में दे देगा तो क्या होगा? हाँ क्या होगा? इंसान रह पाएगा? इंसान नहीं रह पाएगा। और वही चीज निर्गमन के 19वें अध्याय में जब परमेश्वर मूसा को बुलाता है और वहां पे परमेश्वर से बातें करता है और परमेश्वर कहता है कि ये जो पर्वत है, सीनाई पर्वत पे एक बाड़ा बांधना, और इस बाड़े के अंदर कोई नहीं आ सकता, ना तो मनुष्य आ सकता है। यदि मनुष्य आता है या कोई पशु आता है तो मृत्यु के दंड के योग्य है। एक उस बाड़े के बाहर ही रहना है।
लेकिन वो एक वहाँ पे एक पावर था बाय द गॉड का, लेकिन सामर्थ था, एक महिमा को चीज को मूसा करीबी से देख पाया, लेकिन मूसा नष्ट नहीं हुआ। वाह, परमेश्वर ने हमको और आपको पावर दी, सामर्थ दी है, लेकिन हमको नष्ट नहीं होने दे रहा है। लेकिन हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन चीजों को नष्ट करना चाहते हैं उसके सामर्थ के द्वारा, अपने वचनों के सामर्थ्य के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो हमारे लाइफ में रुकावट का कारण बनते हैं, इसलिए परमेश्वर उन चीजों को निकालना चाहता है। हमारी लाइफ में वो चीज़ों को निकालना चाहता है और उन चीज़ों को बनाना चाहता है जो हमारी लाइफ में सुरक्षा और आत्मिक उन्नति का कारण बनता है। वो चीज़ परमेश्वर ऐड करता है, जोड़ता है, और ये परमेश्वर का स्वभाव है। हथौड़ा क्या करता है? उन हिस्सों को तोड़ता है, लेकिन वही वचन हमारे लाइफ में जोड़ता है। वो वचन, परमेश्वर हमारे लाइफ को बिगाड़ने नहीं बल्कि बनाने आया है, बनाने आया है हमारे लाइफ। अगर हमारे लाइफ को बिगाड़ना चाहता तो परमेश्वर अनंत में हमारे और आपके बारे में वो नहीं सोचता कि हम पाप में, हमको उसने पाप में देखा, हमारा कंडीशन देखा उसने कि हम किस प्रकार से भटके हुए थे। अगर उसके हृदय में बनाने की विचार नहीं होता, बिगाड़ने का विचार होता, तो परमेश्वर अनंत में वो मीटिंग नहीं करता। परमेश्वर ने अनंत में मीटिंग किया। इस पापियों को उद्धार करने के लिए कौन जाएगा? कौन जाएगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ मैं जाऊंगा। पिता ने योजना बनाई, पुत्र ने उसको पूरा करने के लिए कदम उठाया, पूरा भी करता है, पूरा भी किया उस योजना को, और पवित्र आत्मा आज क्या कर रहा है? उसको प्रकट कर रहा है। पवित्र आत्मा उसको आज प्रकट कर रहा है। सो हमारे लाइफ में भी बहुत सारे, जब हम उन वचनों को लेते हैं और वो वचन हम उन वचनों में और उस परमेश्वर के दिए हुए उन चीजों में हम उत्सव मनाने लगते हैं, वो हमारे जीवन से क्या होता है? मैनिफेस्टेशन होता है, वो प्रकट होता है, और देन वहाँ पे परमेश्वर की महिमा होती है कि हम अपने लाइफ में लेते हैं उस वचन को। एक ये लिखित वचन है, क्या? लोगोस, लिखित वचन है, लेकिन जब हम इसको लेते हैं अपने जीवन में और अप्लाई करते हैं, उसको उत्सव मनाने लग जाते हैं, यह लिखित वचन हमारे लाइफ में रेमा वचन, जीवित वचन बन जाता है, और वो जीवित के साथ साथ उसमें एक सामर्थ है, वो सामर्थ हमारे जीवन में काम करने लग जाती है। और दिन क्या होता है? हम उसको उत्सव मनाना हमारे लाइफ में वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है कि हमें उत्सव मनाना है उसमें, उस डॉक्ट्रिन की दीवार, हम हमारे लाइफ में जो गॉड हर दिन बना रहा है उसमें उत्सव मनाना हमारे लाइफ बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी हम उसमें उत्सव नहीं मना पाते। हमारे लाइफ में वचन तो है, हमने पढ़ा है, सीखा है, सब कुछ है, लेकिन उत्सव नहीं मना पाते, सोच नहीं पाते हैं उन चीज़ों में। तो क्या होता है? निराशाएं आती है, कंप्लेन आता है, फाइट भी आता है, और क्या बोलते हैं कि शैतान और बहुत सारी चीज़ों को फिर वहाँ पे इस्तेमाल करता है। लेकिन हम जब उसके वचनों को हम जो रिसीव करते हैं और उसमें उत्सव मनाते हैं, मनन करते हुए उत्सव मनाते हैं, देन हम उन चीज़ों से बच पाते हैं। और हमारे लाइफ में कलीसिया बाय द वे, कलीसिया फेलोशिप भी एक हमारे जीवन में आत्मिक जो डॉक्ट्रिन की दीवार है, वो भी एक हम हर एक मसीह की लाइफ में वो एक दीवार के रूप में है, सुरक्षा की दीवार के रूप में। मैं कलीसिया में सुरक्षित, कलीसिया में मुझे सुरक्षा, क्योंकि वो कलीसिया में उसके पुत्र का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन उस कलीसिया में वास करता है। तो दूसरा कुरिन्थियों का 5:16 में क्या कहता, पढ़ते हैं उस पंक्ति में।
दूसरा कुरिन्थियों 5:16 में होता है, इसलिए अब से हम किसी मनुष्य को शरीर के अनुसार ना समझें, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार, इसको फिर से पढ़ता हूँ, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना है, यद्यपि अब से हम उसे ऐसा नहीं जानते। क्या बोलते हैं? किसी को अब से हम शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, नहीं जानते। और फिर उसके आगे वाली पंक्ति में क्या बोलता है? वचन नंबर 17 में बोलता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो नई बातें आ गई है। हमारी लाइफ में बहुत नई चीजें कैसे कर रहा है? हमारे लाइफ में नई बातें, नई सृष्टि कर रहा है, आज भी नए कर रहा है उसके वचनों के द्वारा। रोमियो 12:2 कहता है कि अपने मन के नए बनाए जाने के द्वारा परिवर्तित होते जाओ, हर दिन परिवर्तित होते जाओ। वो दीवार हमारे लाइफ में, वचनों की जो दीवार हम बना रहे होते हैं, वो एक परिवर्तन भी हमारी लाइफ में आता है, लेकर आता है। यदि वो वचन और डॉक्ट्रिन की दीवार मेरे लाइफ में नहीं बन रही है तो परिवर्तन भी नहीं आ पाता है। जब मैं पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं सोच पाता हूँ तो भी वो परिवर्तन नहीं हो पाता है, जो हमारे मन में परिवर्तन की जरूरत है, जो मसीह स्वयं चाहता है। अब परिवर्तन होने का मतलब क्या है? कि हमारा एक परमेश्वर की ओर आगे बढ़ना, और हमारा स्वयं के जीवन में भी परिवर्तन था कि हम उस चीजों में नजर हमेशा ध्यान न लगाए रहते हुए, बल्कि हम परमेश्वर के उस क्रूस की ओर ध्यान लगाते हुए आगे बढ़े, उसके वचनों पे ध्यान लगाते हुए आगे बढ़े, ताकि मेरा जो आत्मिक जीवन मजबूत हो। परमेश्वर यही चाहता है। इजराइलियों के लाइफ में गॉड ने वचन के साथ साथ बहुत सारी चीजों से एक दीवार बनाई थी, और वो इसलिए था कि सारे इजरायली सुरक्षित रहे, सारे लोग सुरक्षित रहे। सोचिए, हम एक कवरिंग शब्द जो इस्तेमाल करते हैं, है ना, कवरिंग को ओढ़ना भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा एक शब्द और भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो वो भी हमारे लाइफ में सुरक्षा के लिए होता है। और इजरायली लोगों के जीवन, इजरायलियों के लाइफ में गॉड ने वो सुरक्षा बनाई थी बाई दिन। सोचिए, वो सुरक्षा कहीं और हम ढूंढने जाए, इजरायली लोग और कहीं ढूंढने जाते थे, गॉड क्या बोलता है? गॉड बोलता है व्यभिचार कर रहे हैं, मूर्ति पूजा। हाँ, गॉड बोलता है कि मेरा आत्मा उससे क्या है? क्रोधित होता है परमेश्वर। परमेश्वर क्या बोलता है कि मेरी आत्मा मुझे भड़काया है लोगों। कहने का मतलब कि मुझे उस तरीके से करने की कोशिश किया कि वो कवरिंग, है ना, परमेश्वर ने जो दी है उसके बाहर क्या हो रहा था? लोगों का जीवन नष्टता की ओर जा रहा था। परमेश्वर के लाइफ में वचन का बड़ा दीवार एक बनाई, अपने उपस्थिति का दीवार बनाई, है ना। गॉड हमेशा उनके साथ उस तरह से उपस्थित होते हुए चल रहा था। दिन जब मरुस्थल में थे, क्या था? दिन में बादल का खंभा, रात में आग का खंभा। वो क्या कर रहा था? उनका प्रोटेक्शन कर रहा था। बाय द वे, दिन में बादल का खंभा, रात में आग का खंभा, वो उनको सुरक्षा दे रहा था, और स्वयं परमेश्वर भी उनके बीच में निवास कर रहा था। लेकिन आज हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें और आपको अपना निवास स्थान बना लिया है, और हमें हमारे लाइफ में उस तरीके से आज प्रोटेक्शन देना चाहता है। और वो प्रोटेक्शन कैसे हम समझ पाएंगे? बिना उसके आत्मा के नहीं समझ सकते,
और ना उसके बिना उसके वचन के हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लाइफ में ये भी पार्ट रखा है, अपनी आत्मा रखा है और अपना वचन रखा है, ताकि हम उस दीवार को समझ सके कि दीवार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण पार्ट। मैं भी किसी के लिए दीवार बन सकता हूँ। कलीसिया में हर एक व्यक्ति किसी के लिए वो दीवार बन सकता है। दीवार कहने का मतलब कि वो प्रोटेक्शन का दीवार, ना कि रुकावट का दीवार। हाँ? अब दूसरा है क्या है पता है, मतलब अगले पॉइंट पे परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम हमारे लाइफ में वो सुरक्षा की दीवार बनती है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है, आई थिंक मैं अगर सही हूँ तो परमेश्वर का प्रेम, हाँ, पहला यूहन्ना में है 4 अध्याय के आसपास में, परमेश्वर का सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है ना? जब भय नहीं होता तो क्या होता, वहां पे सुरक्षा होती है ना? वो हमारे लाइफ में क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। मैं और आप किसी के लिए वो पार्ट बन सकते हैं, ताकि मैं भी उन्नति पाऊं और सामने वाला भी उन्नति पाए। इसीलिए तो गॉड ने हमारे लाइफ में इस तरह से रखा है। और कलीसिया बातें वो चीजें, कलीसिया में हमें उस तरीके से जीवन जीते। जब हम इस तरह से जीवन जीते तब हम आशीष पाते हैं। जब मैं उसके विपरीत नहीं जी रहा हूं तो मैं आशीष नहीं पाऊंगा। परमेश्वर की ये योजना है, उसकी यही इच्छा है, संपूर्ण इच्छा यही है कि हम उसमें जीवन व्यतीत करें और आशीषों को हम ग्रहण कर पाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। पहला कुरिन्थियों कलीसिया में कितनी सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन पौलुस वहाँ पे लिखता है, बोलते तुम आपस में मुकदमेबाजी भी करते हो, और वो मुकदमा बाहर लेके जाता है कि बोलते क्या तुम्हें नहीं पता तुम एक दिन अन्य जातियों का न्याय करोगे। पौलुस बोलता है क्या तुम नहीं जानते स्वर्गदूत तुम्हारे सेवा के लिए बनाए गए, लेकिन तुम इस तरह से जीवन जी रहे। और भी कहता है क्या तुम गुटबंदी ग्रुप बना रहे हो, जो कि तुमको एक दूसरे के लिए सुरक्षा की दीवार बननी चाहिए थी, अभी वो दीवार बना रहे हो ग्रुप का। कैसे आशीष आएगी आत्मिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में? गॉड की गलती नहीं है, हमारी गलती हो सकती है। और गॉड वही चाहते हैं, अपने वचनों के द्वारा उन चीजों को निकालना चाहता है। अपनी वो हथौड़ा जो काम, उसका वचन हथौड़े जैसा काम करता है, उन चीजों को निकालना चाहता है। वो वचन जो आग का काम करता है, वो वचन उस चीज को जलाकर भस्म करना चाहता है, लेकिन वो चीज रखना चाहता है जो सुरक्षित हमारी लाइफ में बना रहता है, जो हमारे लिए वो सही है। और बीमा न्यायासन पे भी फायदे वही चीजें होने वाली है जैसे हम यहाँ पे जीवन जिया है। किसी के लिए यदि मैं प्रेम से उस सुरक्षा के दीवार बांधता हूँ, वो चीज सुरक्षित रहेगी। यदि मैं किसी के सामने सुरक्षा का दीवार ना बनते हुए नफरत का दीवार बन रहा हूँ, किसी के साथ एक मेल मिलाप का दीवार ना बनते हुए ग्रुप का दीवार बना रहा हूँ, तो स्वर्ग में वो चीज प्रकट हो जाएगा। क्यों? हर एक का हाल प्रकट हो जाएगा। और उस समय हमारे लिए, अगर मैं उस तरह से जीवन जी रहा हूँ, किसी के लिए प्रेम के बदले एक नफरत या जलन या उस तरह के जीवन जी रहा हूँ, दीवार बना रहा हूँ, तो उस बीमा न्यायासन पे शर्मिंदा होने के लिए मुझे अवसर मिलेगा। परमेश्वर बोलेगा मैं तो चाह रहा था, हाँ, फिर हमारे पास वो शब्द रहेंगे, काश मैं इस तरह से नहीं जीता, काश। फिर भी परमेश्वर हमको ग्रेस देगा, उसका अनुग्रह आज भी हमारे पास उसका अनुग्रह है और वहाँ पे भी अनुग्रह रहेगा। और हम लज्जित होंगे, लेकिन फिर भी उस लज्जेपन को परमेश्वर ढांपेगा, लोगों के सामने प्रकट नहीं करेगा, लेकिन हम अपने हृदय में उस बात के लिए शर्मिंदा होंगे। हमने किस प्रकार से वो दीवारों को बनाया है, उस दीवारों के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा किया है, जो परमेश्वर ने हमारे लाइफ में ऐड किया था। डॉक्ट्रिन की दीवार और अलग अलग डॉक्ट्रिन, प्रेम करने की दीवार, डॉक्ट्रिन की दीवार, क्षमा करने की डॉक्ट्रिन की दीवार गॉड ने बनाया, रिसीव करने की, है ना, डॉक्ट्रिन की दीवार जो है, मेल मिलाप के डॉक्ट्रिन की दीवार जो है गॉड ने बनाया हमारे।
जब हम उससे बाहर जीने लगेंगे तो कैसे हम आशीष देंगे? परमेश्वर हमारे बारे में भलाई सोचा है, बुराई नहीं। अगर बुराई सोचता हो परमेश्वर, हम तो कब के कभी नष्ट हो गए होते। भजन संहिता में लिखता है, यदि वो हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार करता, हम तो कब के ही मिट गए हो। लेकिन उस परमेश्वर ने हमको मिटने नहीं दिया, बल्कि उस परमेश्वर ने हमको और आपको बनाने के लिए सोचा। एक कुम्हार बेस्ट बर्तन बनाने के लिए सोचता है, वही परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा है हमारे जीवन, हमारे विश्वासी के जीवन में। और कैसे समझ पाएंगे? उसके आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, और जो परमेश्वर ने कलीसिया जो जिसको हम कहते हैं उसकी देह रखी है, उस देह में हम समझ पाते हैं। हर एक वरदान परमेश्वर ने एक न एक वरदान हर किसी को, हर एक मसीह को दिया है परमेश्वर ने, लेकिन वो वरदान कहाँ समझ पाएगा? गिफ्ट बोलते हैं। हाँ, वो गिफ्ट कैसे समझ पाएगा? कहाँ पे समझ पाएंगे? उसकी देह में बने रहते हुए। इसलिए उसने अपनी देह बनाया है और हमें और आपको अपनी देह में जोड़ दिया। हमें और आपको उसकी देह में क्या किया? जोड़ दिया, है ना? एक पंक्ति है, आई थिंक पहला कुरिन्थियों में है या दूसरा कुरिन्थियों में है, मैं जस्ट एक मिनट। पहला कुरिन्थियों का अध्याय 12 वचन नंबर 13वीं पंक्ति में लिखा है। क्या कहता है वहाँ पे वचन नंबर 13 में? क्योंकि हम सब ने, चाहे यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा पाया है। बपतिस्मा पाया और हमें एक ही आत्मा पिलाया गया। एक देह होने के लिए हमने क्या किया? बपतिस्मा पाया। एक देह, उसकी देह में जोड़ने के लिए हमको क्या किया है? नया जन्म, उद्धार जिसको कहते हैं। और उसी समय पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी हो जाता उसी क्षण में। दूसरा पवित्र आत्मा की बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। कोई आके सिखाने लगे मैं तुमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता हूँ, या कहे क्या तुमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है? गलत शिक्षा। हाँ, बाइबल क्या कहती है? जिस क्षण में हमने विश्वास किया उसी क्षण में हमारा उद्धार हुआ और उसी क्षण में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी हुआ और हम उसकी देह में जोड़ दिए गए। और इसलिए उसने अपनी देह तैयार किया है और वो देह उसकी कलीसिया है और वो स्वयं हमारा सिर है। और उस सिर से अलग होकर हम कितना भी जीवन जीने की कोशिश करें तो हम जीवन जी नहीं सकते हैं। उसके देह से अलग होकर उस जीवन जीने की कोशिश करें तो हम वो देह का जीवन को नहीं समझ पाएंगे, देह के जीवन को हम नहीं रिसीव कर पाएंगे जो परमेश्वर चाहता है हमारे लाइफ में। ये परमेश्वर हमारे लाइफ क्या कर रहा है? अपने डॉक्ट्रिन की दीवार बना रहा है, उपदेश की दीवार बना रहा है। और ये हमारे जीवन, जो हमारे जीवन को क्या करेगा? मजबूत करेगा। और परमेश्वर के सामने जब हम खड़े होंगे बीमा न्याय आसन पे, इनाम का न्याय आसन है, हमें शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। और वो परमेश्वर यही चाहता है कि जब हम उस सिंहासन पे, न्याय आसन पे खड़े हों तो हमसे हमें शर्मिंदगी ना हो, है ना? साहस के साथ हम उससे बात कर सकें। हाँ, मुंह भी छुपाने का होता है ना कई बार, हमें शर्मिंदगी ना हो। और वो परमेश्वर हमारे लाइफ में क्या कर रहा है? आज बना रहा है, डॉक्ट्रिन की दीवार बना रहा है। हाँ? और लास्ट में यशाया का अध्याय में 28 अध्याय वचन नंबर 9-10 लास्ट में 28 अध्याय वचन नंबर 9 और 10 यशाया का।
आप में से कोई पढ़िए एक जब फिर मैं भी पढ़ता हूँ, तेज आवाज में पढ़िए। वो किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं? क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। हाँ, ये है परमेश्वर का डॉक्ट्रिन सिखाने का तरीका, है ना। परमेश्वर शुरुआती में क्या कहा? वो किसको ज्ञान सिखाएगा? अपने वचनों के बारे में अगर सिखाना है तो किसको सिखाएगा? वो डॉक्ट्रिन सिखाना है तो किसको सिखाएगा? क्या दूध पीते हुए बच्चों को? क्या कह रहा है? या अभी अभी उस स्तन से अलग हुए हैं, क्या उनको? फिर कहता है आगे, है ना, फिर आगे वहां पे लिखा है ना, कि हम बोलता है या जो स्तन से अभी अभी अलग किए गए हैं, फिर बोलता है क्योंकि उनको, हाँ यह थोड़ा चेंज हो रहा है, उनको सिखाएगा, इनको नहीं बल्कि उनको सिखाएगा जो दूध पीने वाले नहीं। हाँ? ठोस आहार, ठोस भोजन, है ना, जिनकी ज्ञान इंद्रियां क्या है? मजबूत है। उनको कैसे सिखाएगा? ये वाला पार्ट है, आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। और ऐसे हम उसकी डॉक्ट्रिन सीखते हैं और ऐसे हम अपने आत्मिक जीवन में डॉक्ट्रिन की दीवार बनाते हैं। वो परमेश्वर हमारे जीवन में थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, इस प्रकार से अपने डॉक्ट्रिन की दीवार बनाता रहता है। और वो बना भी रहा है आज भी, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे जीवन से महिमा चाहता है। जब एक विश्वासी अपने परिस्थितियों में खड़ा होता है तब उसको महिमा होती है, ना कि परिस्थितियों से भागकर। और एक जो ठोस आहार खाने वाला होता है, उन परिस्थितियों में क्या होता है? वो खड़ा होता है, हाँ? क्योंकि उनकी ज्ञान इंद्रियां कैसे हैं? अभी मजबूत हो रही। दूध पीने वाला है क्या होगा? उस चीज को नहीं सहन कर पाएगा। परमेश्वर हमको उस तरह से मजबूत करना चाहता है, क्योंकि वो उसकी इच्छा है। हमारे लाइफ में परमेश्वर ने क्या किया? पवित्र आत्मा जो आग की दीवार बनाई है, वचन, हाँ, डॉक्टर की जो दीवार है वचन है, और कलीसिया जो संगति, वो हमारे लिए एक डॉक्टर की दीवार है, और प्रेम वो डॉक्टर की दीवार है। वो परमेश्वर हमारी लाइफ को बना रहा है ना। आमीन। आइए प्रार्थना। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं लॉर्ड इस सब समय के लिए, इन वचनों के लिए परमेश्वर की आपने वचन रखे परमेश्वर, ये बाइबल प्रभु जो आपने हमारे लिए दिया है, वो आपके जीवित वचन है परमेश्वर। इसमें एक सामर्थ्य है जो हमारे जीवन को बिगाड़ना नहीं बल्कि हमारे जीवन को बनाने के लिए है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपको महिमा देते हैं, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु। यस लॉर्ड, उस क्रूस पे हमारे लिए जो आपने किया उस सारे चीज़ों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी होने पाए इस भवन में बैठे हुए हर एक व्यक्ति के जीवन को परमेश्वर मदद कीजिए प्रभु की उस दीवार को समझते हुए, उस दीवार जो परमेश्वर आज उनके जीवन में बना रहा है परमेश्वर, उसमें उत्सव मना सके परमेश्वर। हाँ प्रभु, ताकि शैतान उन चीज़ों से प्रभु आक्रमण न कर सके परमेश्वर, जो अपनी युक्तियों को ये करना चाहता है। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से इस समय यहाँ पे बैठे हुए एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर से टच कीजिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना प्रभु। यदि किसी को चंगाई की जरूरत है प्रभु, आपके सामर्थ के द्वारा प्रवेश मसीह, उस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ड्यूनामिस जो सामर्थ प्रभु, उस सामर्थ के द्वारा टच करके प्रभु चंगाई दीजिए प्रभु हमारी प्रार्थना प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, आपको महिमा देते हैं, महिमा देते हैं प्रभु जी। इस समय
यदि कोई यहाँ पे है या कोई वीडियो में देखेगा, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुने हैं लेकिन अभी तक उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे हैं, वो आपने वो जो परमेश्वर आपके जीवन में वो सिद्धांतों की वो दीवार, सुरक्षा की दीवार जो बनाना चाहता है, यदि आप उस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं तो आज ये समय आपके लिए मौका, अद्भुत मौका। इस मौके को गंवाने मत दीजिए, इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं यदि आप उसके नाम में विश्वास करना चाहते हैं। अपने हृदय में कहिए, अपने शब्दों में कहिए, शर्माइए नहीं, क्योंकि आज अगर आप शर्माए, यीशु मसीह कहता है जो कोई मुझे यहाँ पे स्वीकार करेगा मैं भी उसे अब स्वर्ग में स्वीकारूंगा। यदि आप चाहते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वीकारे जाएं तो आज ये आपके लिए समय है। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, प्रभु यीशु आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु हम आपके नाम में विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु जो आपने हमारे लिए क्रूस पे मारे गए, कब्र में दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे, इस संदेश पर हम विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु हम आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारते हैं। यदि आपने छोटी सी प्रार्थना की है तो आप उसके बेटे और बेटी के रूप में स्वीकारे गए हैं। वो आपको स्वर्ग में स्वीकार करने से लजाएगा नहीं, बल्कि आपको स्वीकार करेगा। और यहाँ पे भी आपके जीवन में वो दीवार, सुरक्षा की दीवार दिया है, इसी क्षण में उस जीवन वो आपके जीवन में ऐड कर दिया उसने। धन्यवाद करते प्रभु जी, यस गॉड, धन्यवाद करते। आपके हाथों में सबके सारा चीज़, सारा महिमा अगर आपको देते हैं, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। स्थान पे खड़े थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। थैंक यू। और हम ताली बजा सकते हैं फिर से परमेश्वर की महिमा के लिए। यीशु मसीह की अद्भुत है, उसने हमें सुरक्षा दी है। उसको धन्यवाद देते हुए गीत गाते हैं।
परमेश्वर हम सबके जीवन में वो दीवार बनाने के काम जारी रखा है ना। डॉक्ट्रिन की दीवार बहुत ही अद्भुत पाठ है हमारे लिए कि परमेश्वर बना रहा है वो, और हम भी अपने जीवन में उसे बनने देना है। हर दिन वचन स्वीकारते हुए, उन हिस्सों को स्वीकारते हुए जो परमेश्वर हमारे लाइफ में ऐड किया है। लेकिन उन चीज़ों के लिए भी तैयार रहना कि जो हमारे लिए सही नहीं है, तो अपने उस हथौड़े के समान जो वचन है, जो तोड़ना जानता है, उस पार्ट के लिए भी तैयार रहना, ताकि हमारे लाइफ में सुंदरता ला सके। हमारे लाइफ बहुत सारे पार्ट होते हैं जो रुकावट का कारण बनते हैं। सो गॉड अपने वचनों के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा और अपने अनुग्रह के द्वारा इन चीज़ों को निकालते। अनुग्रह हमें अभक्ति भरा जीवन जीने के लिए नहीं सिखाता है, अनगॉडली जीवन जीने के लिए अनुग्रह हमें नहीं सिखाता है, बल्कि हमको अनुग्रह सिखाता है उन चीज़ों को निकालने के, दूर होने के लिए, उन चीज़ों से, सांसारिक चीज़ों से, अभक्ति भरा जीवन जीने से। उन चीज़ों को हमको ये सिखाता है कि उन चीज़ों से बचें, हम उन चीज़ों से दूर रहें, है ना। ग्रेस हमारे लाइफ में आज एक डॉक्ट्रिन की जो दीवार है, अनुग्रह भी है उसका,
और अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन को, मसीह जीवन को सजा रहे हैं, बना रहे हैं ना। और ये हमारे लिए कितना, क्या बोलते हैं, आनंद मनाने का, उत्सव मनाने का हिस्सा है, पार्ट है। और हम जब उत्सव मनाने लग जाते हैं तो उस जो दुष्ट है उसकी दुष्टता हमारे जीवन में काम नहीं कर पाती है। जब हम उत्सव नहीं मना पाते हैं तो वो जो दुष्ट है उसकी दुष्टता भी हमारे जीवन लाइफ को सक्सेस की ओर बढ़ने लग जाता है ना? उस दीवार के अंदर तो नहीं आ सकता है वो, उसके बाहर से वो आगमन करने की कोशिश करता है ना। वो जो दीवार गॉड ने बना रखी है उस दीवार के अंदर नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता, लेकिन हम उसको हो सकता है कि मौका दे दें, लेकिन हमें मौका नहीं देना है, बल्कि हमें उसके मौक़ों से, है ना, दूर मतलब बचना है। बचेंगे कैसे? जब हम उस दीवार को समझ पाएंगे कि हाँ मैं किस प्रकार के दीवार से सुरक्षित हूँ। कई लोग पता भी नहीं होता कि गॉड ने क्या क्या चीज़ें मसीहियों के जीवन में दिया है, लेकिन उन चीज़ों को कैसे लाभ उठा पाएंगे। मेरे घर में समझ लीजिए हम सब मसीह के घर में क्या है हमको पता ना हो तो कैसे हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। हाँ, कई बार होता है किचन में बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती है, बहुत सारे समय से पता नहीं चलता है कहाँ पे सामान है, जब निकालते तो पता चलता है अरे भी था क्या। होता है कि नहीं? हाँ, हुआ है, ऐसे ही होता है ना। तो हमारे आत्मिक जीवन में भी ऐसा करिए, ऐसा मत खींचे कि सामान कहीं रखा है हमको पता ना हो। हाँ, हमको उसको इस्तेमाल करना। आमीन। ये प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके महिमा प्रशंसा करते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, आपके अद्भुत इस अनुग्रह के लिए, आपके अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका प्रेम जो महान प्रेम है परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम इस समय प्रार्थना करें चंगाई के लिए प्रभु, गॉड साधना के लिए मांगते प्रभु यीशु मसीह, आपका सामर्थ्य के द्वारा टच करो प्रभु उस समय प्रभु यीशु मसीह, और पूरी तरह चंगाई दे दो परमेश्वर। हमारी प्रार्थना करो। और भी जो लोग हैं, शारदा आंटी हमारे बीच में परमेश्वर के जीवन को प्रभु टच कर दिए प्रभु, सामर्थ्य के द्वारा चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड। और भी यदि कोई है प्रभु इस भवन में या हमारे कलीसिया का पार्ट है प्रभु यीशु मसीह, जो स्ट्रगल कर रहा हो प्रभु यीशु, आपके उस सामर्थ्य के द्वारा टच करके चंगाई दीजिए प्रभु। लॉर्ड हम प्रार्थना कर रहे हैं यदि कोई फिनेंशियली तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, आपके अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप पूरा कीजिए परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम मांग रहे हैं हमारे चर्च के हर एक छोटे बच्चों के लिए प्रभु आप सुरक्षा दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हर एक के जीवन में आपके उस लहू का बाड़ा बांध के रखिए प्रभु यीशु मसीह, और लहू की दीवार बना के रखिए परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु जी। यस राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, आपके नाम को बढ़ाई देते हैं प्रभु, आपके नाम को बढ़ाई करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। पूरे हफ्ते प्रभु सुरक्षित रखिए प्रभु, लोगों के जॉब में, घरों में, किचन में प्रभु, हर एक तरह से प्रभु, ट्रैवलिंग में प्रभु, हर एक तरह से आप साथ में रहिए प्रभु, और मदद करना परमेश्वर की ये जो सच्चाई है हमारे लाइफ में परमेश्वर, ये जो आपने हमारे जीवन में आत्मिक जो डॉक्ट्रिन की दीवार बना रहे हैं परमेश्वर, उन चीज़ों को समझने के लिए मदद करना प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।